हमारे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती बिक्री से इनका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ताल नहीं मिला पा रहा। भारत में चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहनों का अनुपात वैश्विक अनुपात के मुकाबले काफी अधिक है। ऐसे में हमारे देश के लिए इस मोर्चे पर तेजी से काम करना महत्वपूर्ण है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड और तादाद तेजी से बढ़ रही है, लेकिन इसके मुकाबले में पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों की संख्या नहीं बढ़ रही। ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के मुताबिक देश में अभी तक 5,500 पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जबकि वाहन पोर्टल के डेटा के मुताबिक देश में कुल ईवी की संख्या 20.5 लाख से भी ज्यादा है। इन वाहनों में से 10 लाख ईवी की पिछले साल बिक्री हुई है। इसका मतलब हुआ कि देश में 393 ईवी पर महज एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। ऐसे में भारत का ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी काफी कमजोर नजर आता है। अगर इसकी तुलना वैश्विक औसत से करें तो दुनिया भर में औसतन 10 ईवी पर एक चार्जिंग स्टेशन है। चीन में तो ये अनुपात 7 का है। यानी भारत को अपने ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने पर तेजी से काम करना होगा। रिसर्च एजेंसी काउंटर पॉइंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक देश में करीब 20.5 लाख पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होगी और इन्हें लगाने की रफ्तार 9 गुना बढ़ानी होगी। ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में सबसे ज्यादा 774 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन कर्नाटक में है। इसके बाद महाराष्ट्र में 660, दिल्ली में 539, तमिलनाडु में 442 है और उत्तर प्रदेश में पब्लिक चार्जर की संख्या महज 406 है। जबकि यूपी में देश में सबसे ज्यादा 4.55 लाख रजिस्टर्ड ईवी है, यानी करीब 1103 ईवी पर एक पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है। जानकारों के मुताबिक देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री लगातार बढ़ रही है। इसके मुकाबले पब्लिक चार्जिंग स्टेशन की संख्या काफी कम है। अगर अच्छा पब्लिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ईवी खास तौर पर कारों की बिक्री में और इजाफा होगा। भारत में एक व्यापक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सरकार और निजी क्षेत्र हमारे देश में अब इको फ्रेंडली कपड़ों का चलन तेजी से जोर पकड़ रहा है। पर्यावरण का ध्यान रखने वाले ऐसे कपड़ों के लिए अधिक पैसे तक चुकाने को लोग तैयार हैं। एक सर्वे में यह दावा किया गया कि 60% भारतीय इस तरह के कपड़ों को खरीदने के लिए 40% तक अधिक दाम देने के लिए तैयार है। हाल ही में पीएम मोदी की सस्टेनेबल मटेरियल से बनी जैकेट ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। पीएम ने सबसे पहले ये जैकेट बेंगलुरु की इंडिया एनर्जी वीक के उद्घाटन के वक्त पहनी, जिसके बाद संसद में भी वो यही जैकेट पहनकर आए थे। लेकिन इस प्रकार के इको फ्रेंडली कपड़ों को पसंद करने वालों में अब आम ग्राहक भी शामिल हो रहे हैं। रीयूज और रिसाइकल का मंत्र हमारे संस्कारों में रहा है। आज इसका ही एक उदाहरण हमें यहां अभी देखने को मिला है। प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल्स को रिसाइकल करके जो यूनिफॉर्म बनाई गई है, आपने उसे देखा है। फैशन की दुनिया के लिए, सुंदरता की दुनिया के लिए उसमें कोई कमी नहीं है। हर साल 10 करोड़ ऐसी बॉटल्स की रिसाइकलिंग का लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा में बहुत मदद करेगा। फिलहाल तो ज्यादा दाम की वजह से ऐसे लोगों की तादाद काफी कम है, लेकिन बिक्री बढ़ने से ज्यादा वॉल्यूम में उत्पादन होने पर ऐसे लोगों की काफी संख्या हो सकती है। मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म बेन एंड कंपनी के मुताबिक इको फ्रेंडली कपड़ों के लिए लोग 40% तक ज्यादा खर्च करने को तैयार हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक भारत के करीब 60% ग्राहक इको फ्रेंडली कपड़ों के लिए ज्यादा दाम चुकाने को तैयार हैं। पीएम से मिले संदेश और लोगों का इस तरफ बढ़ता रुझान पर्यावरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल कपड़ा उद्योग दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में शुमार है। इसे देखते हुए स्पोर्ट्स और फैशन वियर इंडस्ट्री ने खास तौर पर इको फ्रेंडली क्लोथिंग पर फोकस किया है। इको फ्रेंडली कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग से काफी कम प्रदूषण फैलता है।
जिससे कुदरती फाइबर और रिसाइकल मटेरियल से बने कपड़े शामिल हैं। देश का कपड़ा उद्योग भी कार्बन फुटप्रिंट घटाने और मैन्युफैक्चरिंग में कम से कम प्रदूषण करने की कोशिश कर रहा है। स्वास्थ्य पर्यावरण के लिए सुरक्षित ये कपड़े केमिकल रहित होते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल का इस्तेमाल और निर्माण प्रक्रिया में पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाने के चलते इनकी लागत सामान्य कपड़ों से ज्यादा होती है, लेकिन ऐसे केमिकल रहित कपड़े पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित होते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म बेन एंड कंपनी के सर्वे के मुताबिक 79% ग्राहक सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए खरीदारी की प्राथमिकताएं बदल रहे हैं। 60% लोग मानते हैं कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों के मद्देनजर वो ज्यादा सावधानी बरतेंगे। 52% शहरी ग्राहकों को अगले 3 साल में इको फ्रेंडली ब्रांड्स पर खर्च बढ़ाने की उम्मीद है। 60% ग्राहक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम कीमत चुकाने को तैयार हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इको फ्रेंडली कपड़ों का कारोबार देश की तरक्की में बड़ा योगदान कर सकता है। आज तक ब्यूरो।